एक राजा का राजकुमार था, बहुत ठाटबाट था। राजा का राजकुमार और युवराज भी संभावित रूप में बनने वाला ही था, तो बहुत ठाटबाट से चलता। तो एक दिन कोई यात्रा सवारी कर रहा था, तो हाथी घोड़ा, पहले हाथी पर बैठा, फिर कहा अब तो घोड़ा तैयार, जैसी इच्छा, पहले हाथी की सवारी, फिर राजकुमार बोला अब तो घोड़े पर, तो घोड़ा तैयार है, घोड़े पर बैठ गया। फिर कहा पालकी में बैठूंगा, पालकी तैयार है, जो कहो सो मानो, उपलब्ध चीजें तैयार है। यो कोई कुछ कोस यात्रा की, हाथी पर, घोड़े पर, पालकी में, आगे वो जो विश्राम गृह रेस्ट हाउस आया, कहा अब तो यहां आराम करूंगा। आराम कर लो, पलंग और तैयार है। तो उसके सेवक आए, पैर दबाने लगे, कहा मेरे पैर दबाओ, पैर दबाओ, पैर दबाने लग गए लोग, वो सेवक लोग। तो यहां उधर पास में साथ साथ में कोई यो पुरुष देख रहे थे सारा नजारा, कि हाथी पर बैठा, घोड़े पर पालकी, फिर रेस्ट हाउस में गया, फिर पग दबवाए गए। सोचा छोटी उम्र का ये राजकुमार है, कोई बूढ़ा तो है नहीं, 30-35 वर्ष का है। तो हाथी पर था, फिर घोड़े पर, फिर पालकी में, अब रेस्ट हाउस में, अब पैर और दबाए जा रहे हैं। इसको थकान आई कहां से? थकान आई कहां से? जवान आदमी है, पैदल तो विशेष चला ही नहीं है, हाथी घोड़ा और पालकी है, अब रेस्ट हाउस में आके पगचंपी हो रही है, थकान आई कैसे? कि हाथी शू घोड़ा चढ़ा, चढ़ा पालकी जाए, कदरा था कभी में सखी है, हे सखी अबे चंपावे या दबावे पांव। वो वहां महिलाओं की बात, मैंने पुरुष की बात बता दी, दो पुरुष थे। तो कहा भी ये कब से थकान आई, ये अब पैर पगचंपी क्यों करा रहे हैं? तो वो दूसरा व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं, थकान तो है इनके, थकान पुरानी है। कि पुरानी थकान कैसे, कब की थकान है? तब उसने कहा भू सूता भूखा रया, घना सया शीताव, तब का थाका ए सखी अबे दबावे पांव। भी थकान आज की नहीं, थकान पुरानी। पुरानी थकान कैसे? कि लगता है यह राजकुमार पहले पिछले जन्म में साधु था, तपस्वी साधु था, तपस्या करता, भूखा रहता, उपवास कर लेता, बेला चोला तपस्या करता, और धरती पर सोता, पलंग पर नहीं, धरती पर ठंड में सो जाता, ठंड सहन करता, कपड़े भी सीमित या निर्वस्त्र रहता, गर्मी में मकान के अंदर, बाहर नहीं सोता, अंदर सोता, तो गर्मी को सहता, सर्दी को सहता, भूखा रहता, धरती पर सोता, तो कितना कष्ट भोगा था। तो वो धरती पर सोने से, गर्मी से, सर्दी से, भूखा रहने से तो उस समय थकान आई थी, वो थकान आज मिटवा रहा है, अब पगचंपी करवा रहा है। अर्थात पहले यह तपस्वी रहा होगा, तपस्या की, तब तपस्या में तो मान लो थकान, कुछ कठिनाई हो ही सकती है। तो अब वो पुण्य बंधे, उन पुण्यों को आज भोग रहा है। तो उस समय जो सहन किया, सर्दी गर्मी, जो धरती पर सोना करना आदि, उस टाइम कितना पैदल भी चला होगा, वो तब की थकान आज इन नौकरों से, सेवकों से पगचंपी करा के मिटवा रहा है। तो इसका मतलब पूर्व के पुण्य आदमी के उदय में आते हैं तो ठाटबाट भी मिल सकता है, पर आगे के लिए क्या हो रहा है यह तो पुराना पूर्व का पुण्य मान लें। तो हमें यह सोचना चाहिए कि मैं आगे के लिए क्या संचय कर रहा हूं। पुण्य भी छोटी बात है, मोक्ष बड़ी बात है, निर्जरा बड़ी बात है, संबर बड़ी बात है, पुण्य छोटी बात है। पुण्य तो भौतिक है, निर्जरा आत्मिक है, संबर आत्मिक चीज है। तो हम यह ध्यान दें कि संबर निर्जरा करके मैं मोक्ष की दिशा में, परम सुख का जो स्थान है, आत्मा की परम सुख की अवस्था है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करूं।